मूर्ख, साधु और ठग। एक गांव में एक मंदिर था जिसमें देव शर्मा नामक एक साधु रहता था। गांव का एकमात्र मंदिर होने के कारण गांव के सभी लोग वहां पूजा करने जाते थे और कई प्रकार का चढ़ावा चढ़ाते थे। वर्षों से साधु मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था, इसलिए सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और उसे भी उपहार स्वरूप कई वस्तुएं प्रदान करते थे, जैसे वस्त्र, खाद्य सामग्री, धन इत्यादि। इस तरह साधु के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। वह अपना सारा धन एक पोटली में बांधकर रखता था। उसे अपने धन के चोरी होने का भय था, इसलिए उस पोटली को कभी स्वयं से अलग नहीं करता था। एक दिन उस गांव में एक ठग आया। उसे जब साधु की धन की पोटली के बारे में पता चला तो वह उसे चुराने की योजना बनाने लगा, किंतु साधु द्वारा सदा धन अपने पास रखने के कारण उसे उपयुक्त अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंततः उसने सोचा कि श्रद्ध वेश धारण कर कुछ दिन साधु के आश्रम में रहकर उसकी सेवा की जाए और अवसर प्राप्त होते ही धन चुराकर गांव से पलायन कर लिया जाए। अगले ही दिन वह श्रद्ध वेश धारण कर साधु के पास गया और उससे निवेदन करने लगा, मुनिवर, मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके कर कमलों में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। ठग पूरी लगन से मंदिर का काम करने लगा। वह सुबह सवेरे ही उठ जाता और मंदिर की साफ सफाई करता, नदी से पानी भरकर लाता, पेड़ पौधों को पानी देता, भोजन बनाने में सहायता करता और मंदिर के हर कार्य में हाथ बटाता। उसकी सेवा भावना से साधु बड़ा प्रसन्न था। वह धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगा था। अब वह जहाँ जाता ठग को भी अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन उसे पड़ोसी गांव में अनुष्ठान के लिए बुलाया गया। वह ठग को साथ लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। अपनी धन की पोटली उसने कमर में बांध ली थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु ने सोचा कि अनुष्ठान के पूर्व स्नान कर लेना उचित रहेगा। उसने अपनी धूर्शाला के नीचे धन की पोटली रखी और ठग से उसकी रखवाली करने को कहकर नदी में स्नान करने चला गया। ठग तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने बिना देर किए साधु की धन की पोटली उठाई और चलता बना। एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर साधु ने अपना पूरा धन गंवा दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राय लोग अपना हित साधने के लिए दिखावा कर अपना विश्वास अर्जित करते हैं और अपना हित साध कर निकल जाते हैं। इसलिए बिना पूरी तरह जांच परखे किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।